वेलकम बैक गाइस। पिछले एक्सप्लेनर में हमने चैप्टर 1 कवर किया था और अब बारी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पेजेस की। चलो शुरू करते हैं। तो सबके मन में यही सबसे बड़ा सवाल होगा, इस चैप्टर में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। आई नो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बट ट्रस्ट मी, अगले कुछ मिनट्स में यू विल हैव अ रॉक सॉलिड प्लान। सो इस एक्सप्लेनर का सिंपल सा गोल है, हम सीबीएसई के पैटर्न को डिकोड करेंगे। मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में एग्जैक्टली वो पेजेस और क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड्स में बार बार रिपीट होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, सारे के सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग स्मार्ट। ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले चैप्टर का ब्लूप्रिंट यानी एक कंप्लीट पेज हॉटलिस्ट, फिर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फाइनली विल कवर द डायग्राम्स और डिफरेंसेस जो फुल मार्क्स लाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू सेक्शन 1। इससे आप चैप्टर का ट्रेजर मैप समझ लो। ये वो एनसीईआरटी पेजेस हैं जहां से मैक्सिमम, एंड आई मीन मैक्सिमम, क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, गेट योर पेन्स रेडी या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपके गोल्डन पेजेस 26, 27, 28, देन अ स्मॉल जंप टू 31, ऑल द वे टू 37 और लास्ट में पेज 39। सीरियसली, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट पूरा पेपर इन्हीं पेजेस से सेट होता है। अगर आपने इस लिस्ट को मास्टर कर लिया ना, तो चैप्टर सॉर्टेड है। चलो अब देखते हैं इन पेजेस से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वीवीआईपी क्वेश्चन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन देखो कितना स्पेसिफिक है, राइट? सर्टोली और लेडिक सेल्स की एग्जैक्ट लोकेशन और स्पर्माटोजेनेसिस में जीएनआरएच का रोल। ये क्वेश्चन सीधा 5 मार्क्स का आता है और बोर्ड एग्जामिनर्स का एकदम फेवरेट है। एंड हियर्स द प्रूफ। इस स्लाइड को ध्यान से देखो। क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज 27, 31 और 32 से बनाया गया है, पूरे 5 मार्क्स के लिए, और पिछले सालों में 4 बार आ चुका है। यू सी, यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस वन। और इसका आंसर ये रहा, वर्ड फॉर वर्ड, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अपनी बुक में इन लाइंस को अभी हाईलाइट कर लो। सर्टोली सेल्स होते हैं इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेडिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और जीएनआरएच, वेल, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एलएच और एफएसएच निकलवाता है। सिंपल, डायरेक्ट एंड फुल मार्क्स गारंटीड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 3, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ इस टॉपिक में चैप्टर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और इस सेक्शन का स्टार प्लेयर है ये क्वेश्चन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके फेजेस और उसमें इन्वॉल्व पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स का रोल। ये अकेले 3 से 5 मार्क्स तक कवर कर सकता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरे चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। और इसका डेटा देखो, ये है पेज 34 और 35 से। वेटेज है 3 से 5 मार्क्स की, और टोटल टाइम्स आस्क्ड में क्या लिखा है, रिपीटेड। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बार बार अलग अलग फॉर्म्स में टेस्ट होता ही होता है। इट्स अ मस्ट डू। और इसका आंसर, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन एनसीईआरटी ने कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। देखो, सारे कीवर्ड्स यही हैं, गोनेडोट्रोफिन्स, ओवेरियन हार्मोन्स, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, द फेमस एलएच सर्ज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड आपको अपना आंसर बिल्ड करना है। ओके, ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यहां भी एक पेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर्स बार बार पूछते हैं। सो द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा, उसकी फॉर्मेशन और उसका एंडोक्राइन रोल। बेसिकली प्लेसेंटा बनता कैसे है और एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की तरह काम कैसे करता है, और डेटा इसको भी बैक करता है। चेक दिस आउट, एनसीईआरटी पेज 37 और 38। मार्क्स हैं 3 से 5 और ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो चुका है। तो आप पैटर्न समझ रहे हो ना, सीबीएसई कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही बार बार टारगेट करता है। एंड द आंसर अगेन एकदम स्ट्रेट फ्रॉम द बुक। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं, और जब इसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात हो, यू जस्ट हैव टू लिस्ट द हार्मोन्स, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस। दैट्स इट। इजी मार्क्स, राइट? ओके, लेट्स मूव टू आवर फाइनल कंटेंट सेक्शन। यहां हम बात करेंगे डायग्राम्स और डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस की। ये डायरेक्ट मार्क्स फेचेस होते हैं। सबसे कॉमन डिफरेंस वाला क्वेश्चन, स्पर्माटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। इस टेबल को अच्छे से देखो, बस 3 की पॉइंट्स याद रखने हैं। कब स्टार्ट होता है, कितने गैमेट्स बनते हैं, और प्रोसेस कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम में हमेशा टेबल फॉर्मेट में ही लिखना, फुल मार्क्स मिलते हैं। और अब डायग्राम्स की बात। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बोर्ड एग्जाम्स का एक एवरग्रीन ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बस एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है विद प्रॉपर लेबलिंग।
अगर आपको लेबलिंग में जरा भी कंफ्यूजन है ना, तो एनसीईआरटी की ये लाइंस याद कर लो। हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी और टेल फॉर मूवमेंट। बस इन्हीं पॉइंट्स को अपने डायग्राम में लेबल करना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन क्या है? यह है आपका फाइनल गेम प्लान। नंबर 1, जो हॉटलिस्ट पेजेस मैंने दिए हैं उन्हें मास्टर करो। नंबर 2, उन पेजेस से सारे लेबल डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो। नंबर 3, हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और सोर्सेज रट्टा मार लो। एंड नंबर 4, जिन 5 मार्क क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया उन पर स्पेशल फोकस रखो। आई रियली होप इस एक्सप्लेनर से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिला होगा। याद रखो, स्मार्ट वॉक करना है, हार्ड वर्क तो सब करते हैं। अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो। यू गॉट दिस। ऑल द बेस्ट।